Hello everyone, this is Nidhi Dubey and welcome to my channel Conceptual Startup. In this video, I will going to explain you about unemployment, what unemployment means and what are the problems related with the unemployment and how it can be reduced. So let's start the video. I hope you will like it, and if you like, please share and subscribe to my channel. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा सा मतलब होता है बेरोज़गारी। तो अगर हम सकाल की स्टोरी याद करें तो जो सकाल की मदर थी वो घर की देखरेख करती थी, चिल्ड्रन को संभालती थी और अपने हस्बैंड बूटा की हेल्प करती थी फील्ड में। सकाल का ब्रदर जीतू और सिस्टर सीतू अपना टाइम खेलने में ही बिता देते थे। और तो इससे हम क्या कहेंगे कि क्या जो सकाल की मदर है वो अनएम्प्लॉयड है या फिर उसके ब्रदर और सिस्टर अनएम्प्लॉयड है। मतलब क्या उसकी स्टोरी पढ़ के हम ये बोल सकते हैं कि शीला जो थी सकाल की मदर वो बेरोज़गार थी या फिर उसके जो भाई बहन थे वो बेरोज़गार थे। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट तभी एग्जिस्ट करता है जब कोई इंसान, कोई पीपल उसकी इच्छा रखता है काम करने की, ठीक है, जब उसमें ये विलिंग होती है वर्क करने की और वो पैसा कमाना चाहता है पर उसे जॉब नहीं मिलती, तो ये क्या कहलाता है? अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। फिर शीला जो है वो इंटरेस्टेड नहीं थी काम करने में, वो अपने घर के काम करने में ही खुश थी और आउटसाइड जाने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर डोमेस्टिक डोमेन जो है, घर के कामकाज जो है वो उसमें इंटरेस्टेड थी। जीतू और सीतू जो हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं, मतलब वो उस एज के अंडर हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं दिया जा सकता, इसलिए हम उनको भी काउंट नहीं करेंगे कि वो अनएम्प्लॉयमेंट की उसमें आते हैं। तो ना ही जीतू और ना ही सीतू और ना ही शीला जो है वो काउंट किए जाएंगे अनएम्प्लॉयड में। तो वर्कफोर्स जो है पॉपुलेशन की जो जिसमें पीपल इंक्लूड होते हैं फ्रॉम 50 ईयर्स टू 59 ईयर्स, इन ईयर्स के बीच में जितने भी लोग आते हैं वो क्या हैं, ये पॉपुलेशन जो है वो क्या करती है, या तो इसी एज की जो पॉपुलेशन है इन पर ही लोग डिपेंड होते हैं। तो सकाल का जो ब्रदर और सिस्टर है वो इस एज ग्रुप में नहीं आते, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। और सकाल की मदर शीला जो है वो फैमिली के लिए काम कर रही है, बाहर जाने में वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसीलिए ये जो है अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे, अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। तो इसके बाद जो शीला है वो सकाल जो है उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, वो भी किस कैटेगरी में आएंगे? अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि वो किस पे डिपेंड है अभी? अब वो इन पर डिपेंड है, मतलब इन ईयर्स में जो लोग आते हैं उन पर डिपेंड है, मतलब अब वो अपने बच्चों पर डिपेंड है कि हाँ अब वो उनकी देख रेख करेंगे। तो इस केस में क्या होता है, जो इंडिया है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है रूरल और अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलता है। जो नेचर है अनएम्प्लॉयमेंट का वो डिफ़र करता है रूरल और अर्बन एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में क्या होता है, सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और अर्बन एरियाज़ में मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब हम समझते हैं कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है, सीजनल, डिस्गाइज्ड और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तब होता है जब पीपल जो हैं वो काम उनको मिलता है, ओनली सीजनल वर्क्स जो हैं उनको मिलते हैं, कुछ ही महीने का काम उनको पूरे साल में मिलता है। तो जो लोग हैं वो डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर वर्क पे और बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे बिज़ी सीजन्स होते हैं जिनमें सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेशिंग ये वाले काम किए जाते हैं। तो कुछ जो सर्टेन मंथ्स हैं वो उनको वर्क प्रोवाइड नहीं करते और वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं? एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेंट होते हैं।
फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जैसे अगर एक फार्म है, ठीक है, उसमें हमको 5 लोगों की ज़रूरत है, पर वहाँ पे कितने लोग लगे हैं, 8 लोग लगे हैं। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा पीपल वहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि जब ज़रूरत वहाँ पे 5 लोगों की ही है तो 3 लोग एक्स्ट्रा जो अपना एफ़र्ट वहाँ दे रहे हैं, अगर ये 3 लोग अपना एफ़र्ट कहीं और देंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको और कहीं वो अपना एफ़र्ट दे पाएंगे और पैसे कमा पाएंगे। लेकिन अगर वो 3 लोग ज़बरदस्ती इसी फार्म में 5 लोगों के साथ लगे हुए हैं तो यहाँ पर उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ये कहलाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जैसे कि ये पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे समझाया हुआ है, तो ये जो 3 एक्स्ट्रा पीपल हैं उनका वर्क जो है, कंट्रीब्यूशन जो है वो वहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन उनका कोई एक्स्ट्रा वर्क वहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है। तो जो ये 3 पीपल हैं ये रिमूव करते हैं जो प्रोडक्टिविटी है फील्ड की, उसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। ये जो फील्ड यहाँ पे रिक्वायर होती है सर्विस ऑफ 5 पीपल की, 3 एक्स्ट्रा पीपल जो हैं यहाँ पे इनको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड बोला जाता है। इस केस में जो अर्बन एरियाज़ हैं यहाँ पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, जो कि एक कॉमन फेनोमेना है कि बहुत जो यूथ है, यूथ पीपल्स जो हैं वो डिग्री लेकर के बैठे रहते हैं और उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी डिग्रीज होने के बाद भी उनके पास जॉब नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो स्टडी है वो ये शो करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये जो है फास्टर नंबर से क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और जो पैराडॉक्सियल मैन पावर है यहाँ पे, वो ये शो करती है कि जो सरप्लस है मैन पावर का कुछ सर्टेन कैटेगरीज़ में, वो भी कोएग्जिस्ट करता है। जो शॉर्टेज है मैन पावर की अदर उसमें, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड, वाइल देयर इज़ अ डेप्थ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन जो है वहाँ पर भी देखा गया है कि बहुत सारी जगह पर जो है एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिलता है, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी रुक जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम सही इंसान को सही जगह पर काम नहीं दे रहे हैं तो इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लीड करता है वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है तो लोग जो हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जो एफ़र्ट है, उनकी जो स्किल है वो सही जगह पर यूज़ नहीं हो पा रही है। पर जो पीपल हैं जो कि एक एसेट की तरह उनको काम आना चाहिए इकोनॉमी में, वो अब लायबिलिटी बन जाते हैं। मतलब जो उनको काम आना चाहिए सोसाइटी में, अब वो बोझ बन जाते हैं पूरी ही सोसाइटी पर, कंट्री पर। तो ये जो फीलिंग है होपलेसनेस की वो उनमें बढ़ जाती है और जो डिस्पेयर है यूथ में वो देखने को मिलता है। फिर जो पीपल हैं जो इनफ मनी नहीं है जिनके पास, वो सपोर्ट करते हैं, फैमिली जो है उनको सपोर्ट करती है, पर जो इनएबिलिटी है एजुकेटेड पीपल की जो कि वर्क करना चाह रहे हैं और फाइंड कर रहे हैं गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, वो एक ग्रेट सोशल वेस्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसमें क्या होता है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनके पास स्किल्स है, लेकिन जॉब ना मिलने की वजह से फिर वो कहीं पर भी काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, सोशल वेस्ट होता है। मतलब उनकी जो परफेक्ट स्किल है, उनका जो एफ़र्ट है वो सही जगह नहीं लग पा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ट्रेंड करता है कि जो इकोनॉमिक ओवरलोड है वो भी बढ़ता जाता है कंट्री पर। फिर डिपेंडेंस जो है अनएम्प्लॉयड की, वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं कंट्री की, तो इंडिविजुअल जो है कहीं पर भी काम पे लगे हैं, अपनी एजुकेशन और स्किल के अकॉर्डिंग उनको काम नहीं मिला है, तो ये
पूरी कंट्री को अफेक्ट करेगा। जब फैमिली जो है वो एक सबसिस्टेंस लेवल पे जब वो लोग लिव करते हैं, तो जो जनरल डिक्लाइन है हेल्थ स्टेटस का और राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, तो जो जनरल डिक्लाइन है हेल्थ स्टेटस में वो भी देखने को मिलता है, और फिर वो लोग क्या करते हैं, स्कूल सिस्टम से वहाँ पे भी विड्रॉल जो है वो मतलब वहाँ से हटा देते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट है ओवरऑल ग्रोथ पे इकोनॉमी की। जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है तो ये इंडिकेट करता है डिप्रेस्ड इकोनॉमी पे। जितने ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड बैठे रहेंगे कंट्री में, उससे क्या होगा, इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट उस पर पड़ता जाएगा और वो डिप्रेस होती जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पर पड़ेगा इकोनॉमी पे। तो ये सिंपली ये वेस्टेज है रिसोर्सेज का भी, जो पैसे फैमिली अपने बच्चों पर लगा रही है, तो ये वेस्ट ही जा रहा है, क्योंकि उनको अपने अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं मिल पाता, जिससे क्या होता है कि जो चीज़ उनको मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयड होने चाहिए, वो नहीं हो पाते हैं। तो अगर पीपल जो है वो एज अ रिसोर्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो नेचुरली वो क्या बन जाएंगे, फिर लायबिलिटी बन जाएंगे इकोनॉमी पे। जैसे कि मैंने बताया, अगर उनका एफ़र्ट, उनकी स्किल सही जगह यूज़ नहीं हो रही है, वो एज अ रिसोर्स कंट्री के लिए नहीं यूज़ हो रहे हैं, तो नेचुरली वो एक बोझ बन जाएंगे कंट्री पर और इकोनॉमी पर।